22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। एक ग्रैंड सेरेमनी होगी। ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि वेस्ट में या ऐसे कंट्रीज में जो इंडिया के दोस्त है, नहीं, आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। मॉरिशस के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इनके पास वाफिर है, करना चाहिए किसी के लिए। इसमें बेहतर है, हो सकता है इसमें उनकी अपनी भी कोई बेनिफिट्स हों जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हों। We are now learning that the Mauritius government has granted a 2-hour break for public officials of the Hindu faith on 22nd of January this year, only so that they can participate in prayers for the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya. और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सो ये they are giving they are shaping new India for the Indians. ये 100 फ्लाइटें अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगी और उनमें वो तमाम मेहमान होंगे जो कि राम मंदिर की उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। कि हमारा माइंडसेट बदले या ना बदले, जो तरक्की करने वाले कंट्रीज हैं उनका माइंडसेट बदल चुका है। वहाँ मॉरिशस में इन सारे इकदाम को कैसे देखते हैं, इस सारे इकदाम को कैसे देखते हैं? एक मैसेज है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, फ्रैंकली स्पीकिंंग, फॉरगेट दिस राम मंदिर। उनको ये नहीं पता कि आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं। वो आगे गल बद गई है मुख्तारिया, वो जो बात कही जाती है तो गल बद गई मुख्तारिया, आपके कंट्रोल से बात बाहर निकल। बात करने जा रही हूँ इंडिया और मॉरिशस के हवाले से। बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है और तो और भारत जो है मॉरिशस में बहुत सी मेट्रोज पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहा है। क्या आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? इस पर व्हाटएवर ही इज डूइंग इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो दे विल नॉट डू एनीथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, बट दे आर सिंसियर विद देयर पीपल, दे आर सिंसियर विद देयर कॉज। वो हिंदू है लेकिन अपने कॉज से वो सिंसियर है भाई, वो जो भी कर रहे हैं वो उससे सिंसियर है। सो हमारे लोगों को इस चीज को समझना है कि आप अपनी पैरेलल लीडरशिप तो क्रिएट करें। लुकिंग पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस ओनली, दे आर लुकिंग पीपल फ्रॉम एन इकोनॉमिक लेंस, बिजनेस, इकोनॉमी, उस लेंस से देख रहे हैं। सो इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो लीडरशिप बैठी हुई है बीजेपी की, दे आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स बिजनेस, इकोनॉमी, ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं। Those who matter in the eyes of public, ठीक है जी, कि मैं किस तरह का इंडिया बनाने जा रहा हूँ या मैं किस तरह का इंडिया लेके आ रहा हूँ, दैट इज अ न्यू इंडिया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म। आप वही अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे रहिए, उसी के अंदर जब आप अपना एक ही फिरका लेकर चलते रहिए, बाकी सबको आप कह दीजिए काफिर, और ठीक है, तो वो जो है वो काफिर कुफार से बहुत आगे बात निकल गई है। वो राम मंदिर के अंदर जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं उसकी काफी बात की जा रही है। तो देखिए, ये जो है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी जो मुझे इसके मुतालिक डिटेल्स मिली कि जो राम मंदिर है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल, और इसमें जो है वो 3 स्टोरीज कही जा रही हैं, और उसमें इसकी जो श्राइन विद डायमेंशंस ऑफ 380 फीट इन लेंथ कहा है, उन्होंने बताया गया है। फिर 392 पिलर्स हैं, इसके 44 डोर्स हैं, और इसके साथ टेम्पल इंक्लूड्स 5 मंडप्स और हॉल्स, और फिर जो है वो रंग मंडप है, सभा मंडप है, और इस तरह के जो भी उनके नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो ये सोने का दरवाजा है अब ये लगाया गया, उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि तो ये एक नहीं है, ये तो आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है। ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो है वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। तो मैं जो ये देखें, मुझे तो ये इसलिए इतनी बड़ी बात, यानी कि अगर आप ये कहेंगे ओहो भाई ये तो सोने का दरवाजा, उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। तो ये तो आपको पता है। राम मंदिर अयोध्या के बारे में
22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज़्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है, मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए। तो ये ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मज़हब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना को इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। किसको डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, सऊदीया के मुसलमानों को नहीं किया जा रहा डिग्रेड, सऊदीया को भी नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री को डिग्रेड नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तान की बात करिए। सऊदीया को फिर मतलब सोचना चाहिए, बाकी मुस्लिम स्टेट का भी, अगर वो किसका सोचे? पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान भी और भी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं, वो सब ठीक है, हमारी बात हो रही है, वो हमारा क्यों सोचे जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें।